मेरे भगवान तुम जैसे लोगों के घरों में बेटियां नहीं देती, बेटियां उसी के घरों में देती हैं जिनको कन्याओं से प्रेम और पंचम वेद निराला। दोस्तों, नई दिन की शुरुआत के साथ सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं मोनिका आ गई हूँ आप सभी के बीच एक नए ब्लॉग के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, हम अभी बना रहे हैं नाश्ता और भी आटा गूंद रही है और मैं एक तरह की सब्जी रख रही हूँ। और ये देखो, ये छुटकू भी आई है यहाँ। जानदरू देख, हेलो कर, हेलो जानदरू, हाय। बुआ, बुआ कहाँ है? तेरी बुआ कहाँ है? ये है, हाँ ये है। और ये देखो चिंचों। तो दोस्तों, आज मुझे जाना है घर क्योंकि आज दीदी भी पार्लर में नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं भी चली जाती हूँ। आज सैटरडे है तो कल मैं वापस आ जाऊँगी सुबह। आज वहाँ पे जल यात्रा है, भागवत हो रहा है घर में। तो कितने दिन से मैं जा नहीं पाई और मैं भी लगी कि आ जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि आज जाती हूँ घर और कपड़े वगैरह भी हैं कुछ घर पे तो उनको भी लेके आऊँगी। तो आज जाती हूँ और कल वापस आ जाऊँगी सुबह। तो लेट हो चुका है, मुझे भी खाना तो हम जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हैं और फिर निकलती हूँ मैं। तो मैं जाने के लिए हो चुकी हूँ एकदम रेडी और ये बोल रही है ये काम करना मॉर्निंग को नहीं बुलाओ। और इनकी बेटी ये देखो कुछ हाथ कर रही है यहाँ खो जाएंगे। और मेरी दीदी मुझे विदा कर रही है, कैसे देखिए मैनू विदा करो मेरा सोना गिराना। चलो भाई, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल। नहारे 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 काम मन था डुबकी चलता तू मार मार रे मार, मैं आ रही तेरे साथ, चल पीछे तू भी कर। कब आगूंगा तब आगे हम डांस करना चाहिए, पीछे आवाज बजा दो लगी। दोस्तों, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए गंगा में डुबकी लगा के आई है। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद मैं आ गई थी घर और मम्मी तो अभी वहीं पे है। तो मैंने सोचा कि मैं अपना सामान और पर्स वगैरह जो भी है मैं उसे घर पे रख के आ जाती हूँ। तो मैं घर आ गई थी और अभी मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। अब बस 5 मिनट बाकी है और ये हमारा घर दिखाई दे रहा है ऊपर से। और जैसे ही मैं घर आई वैसे ही इतने सारे बंदर आ रखे थे। मुझे तो इतना डर लग रहा था घर जाते टाइम। मैंने सोचा कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आया क्योंकि यहाँ ऊपर पे इतने सारे बंदर आ रखे थे और उन्होंने चारों तरफ से मुझे ऐसे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनको भी मेरी याद आ गई होगी। तो बस अभी चलते हैं कथा सुनने के लिए। मेरे दोस्त लोग वेट कर रहे हैं मेरा गांव में, तो मैं जा रही हूँ। भद्रङ्गणेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षप्रियत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोर्विवसे महि देवहितं जलायुः। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम
भगत सेवा में लगाए इतनी कृपा मेरा काना तू राजी मेरा जी मैं तेरा तू मेरा काना तू राजी मेरा जी तेरे नाम पे लिख दी मैंने इस जीवन की बाजी। कल से आपको परेशान नहीं करेंगे। आज आए हो, मैं चाहता हूं कि आज की कथा बस आपके दिल तक पहुंचा दूं, आपके चित्त तक पहुंचा दूं। मेरा तो जीवन सफल हो गया मां, ऐसी पावन पवित्र धरा में आकर। क्या कह सकता हूं, शब्द नहीं है कहने के लिए। वैसे तो नाम के कथावाचक हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन जब समाज का प्यार आपको मिलता है, समाज का प्रेम आपको मिलता है, तो शब्द भी वहां फीके पड़ जाते हैं। जा पर मुख बोले नहीं तो नयन देत है रोए। जब प्रेम प्रकट नहीं हो पाता शब्दों से, तो वहां पर आंखें रोना प्रारंभ कर देती है मां। और दिल से कह रहा हूं, ये दिल की आवाज में आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि बहुत सम्मान इस गांव ने मुझे दिया। जैसा नाम है इस गांव का, वही नाम के अनुरूप यहां के लोगों ने इस दास को इतना प्रेम दिया, इतना सम्मान दिया। वैसे तो कहा जाता है कि माँ बाप का ऋण हम चुका नहीं सकते, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो ईड़ा बढ़ाने के लोगों का भी मैं कर्जा चुका पाऊंगा कि नहीं चुका पाऊंगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरुआत करूं आज कथा की। इधर से करी जाए। आज सिर पर इतना ठंडा पानी डाला है कि आज इतना ठंडा पानी डालना है कि अब सर पकड़ के बैठा हूं, बोले तो बोले क्या। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा को सुनने के बाद मैया जी, ये 4 चीजें अपने जीवन में उतरनी चाहिए। पूरी भागवत का एक निचोड़ पहले आपको देना चाहता हूं, फिर भागवत में प्रवेश कराना चाहता हूं। और बहुत सावधानी से सुनना है, मैंने बहुत गहराई से इन बातों को, पूरा भागवत का निचोड़ है। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्यायों का निचोड़ में 4 सूत्रों में आपको दे रहा हूं। भगवान कृष्ण की लीला को यदि आपने सुना है गहराई से, मन से, प्यार से, भाव से, और मेरे बाद भी यदि आप कहीं पर भी भागवत सुनेंगे, इन 4 बातों को हमेशा अपने आगे रखना कि मुझे इस भागवत की कथा ने सिखाया क्या है। केवल किस्से और कहानियां मत समझना भागवत को। भागवत जिंदगी है मेरी माता। कई लोगों ने अपनी जिंदगी भागवत की कथा को सुन सुनकर बदल दी। कई लोगों का जीवन बदल गया, कई लोगों की बीमारियां बदल गई, कई लोगों ने जो अपने जीवन में अवगुण पाले थे वो अवगुण बदल गए। भागवत जीवन में बहुत गहरा प्रवेश करती है। बस सुनने वाला यदि व्यक्ति जिज्ञासु हो तो हर एक शब्द मोतियों की तरह चमकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप मेरी माताओं से, बधाड़ी की माताओं से, कर्णप्रिया के भक्तों से, कि इन कथाओं को केवल आप कथा समझकर भूल मत जाना। ये आपकी जिंदगी को बदलने के लिए पर्याप्त है कथा। 7 दिन कम नहीं होते मेरी माता। 7 दिन में तो राजा परीक्षित ने भगवान को पा लिया था कथा सुनकर। हमने तो कितनी बार कथाएं सुन ली। और ये बधाड़ी गांव को मैं मां नंदा देवी से ये वरदान मांगता हूं कि मैया अब इस गांव में कभी भागवत कथा रुके ना। जैसे अविरल रूप से मां अलकनंदा बह रही है ना, इस गांव में अब भागवत की कथा भी अविरल रूप से, अनवरत रूप से रहनी चाहिए। क्योंकि हमारे गांव का समाज
बहुत सीधा साधा है, बस समझने के लिए उसको एक सही रास्ता चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग यदि आज के समय में है किसी में, तो वो मेरी माताओं के पास है। शहर लगा लो, बड़े बड़े महानगर लगा लो, गांव से बड़े बड़े गांव, छोटे से छोटा गांव, प्रत्येक गांव की शोभा यदि कथा से कहीं बनी है तो इन माताओं से बनी है। और यदि माताएं आज भागवत की कथा या कोई अन्य कथा में ना बैठे तो आज कथा का जो रस है वो फीका पड़ जाता है। इसलिए भागवत मूल ग्रंथ है। आप सब मेरी माताएं मेरी राधा के रूप में हैं, मेरी माताएं नंदा देवी के रूप में, मेरी माताएं शक्ति के रूप में हैं। और आपके जीवन में थोड़ा सा भी यदि बदलाव आ गया तो घर बदलने में समय नहीं लगता, घर की परिस्थितियों को बदलने में समय नहीं लगता। संकट किसके जीवन में नहीं आता, सभी के जीवन में सुख दुख आते हैं, सभी के जीवन में संकट आते हैं। लेकिन यदि इंसान धैर्य बनाकर रखे, भगवान पर भरोसा रखे, तो मैया जी आप अपनी सारी घर की समस्याओं का समाधान कर सकते हो। इसलिए आपने 7 दिन कृष्ण की कथा को सुना, तो इस कथा को सुनने से पहला आपको क्या ज्ञान मिला? मेरे कृष्ण ने आपको पहला ज्ञान दिया कि आपके जीवन में कैसी भी कंडीशन आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, लेकिन ये 2 चीजें मत खोना। क्या? साहस और धैर्य। कभी भरोसा मत खोना, कभी साहस मत त्यागना, कभी हिम्मत मत हारना, कभी धैर्य मत त्यागना। धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखें चार। आपकी भक्ति की परीक्षा लेगा भगवान। जीवन में जब दुख आता है तब भगवान देखता है कि आप में से कितना जुड़ रहे हो। आपने देखा होगा कि अभी हम भगवान का बड़ा भजन कर लेते हैं, लेकिन जब जीवन में संकट आती है, दुख आते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान से कहीं विमुख हो जाते हैं। सुनो हनुमंत विपत्ति पर विसोई। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है मेरी मां? 2 शब्द हैं, विपत्ति और संपत्ति। विपत्ति जीवन की क्या है कि आप भगवान के होकर भगवान को ना भजो। और संपत्ति क्या है? बोले आप भगवान के होकर भगवान को भज रहे हो। जैसे एक छोटा सा बालक अपनी मां से प्यार करता है, पिता से प्यार करते हैं, ऐसे हम सब भगवान के भक्त हैं और हम सभी को भगवान से निरंतर प्रेम करना है। मेरे कृष्ण कहते हैं जो घबरा जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं और भजन करते में कभी कभी जीवन में दुख आ जाए तो इनसे शिकायतें करने लग जाती हैं, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने हमारे जीवन में दुख दिया। मैया ये सुख और दुख ये आपके कर्मों से आपको मिलता है। भगवान ना किसी को सुख देता है ना किसी को दुख देता है। आपके जीवन में जो सुख है, ये जो दुख है, ये सब अपने कर्मों से हमें प्राप्त हो रहा है। भगवान से कभी ये शिकायत मत करना कि तेरी इतनी पूजा पाठ करने के बाद मुझे मिला तो मिला क्या। आओ कभी आप राम जी का दर्शन करो, कभी आप कृष्ण जी का दर्शन करो, उनकी मूर्ति को देखो, पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है। क्यों? क्योंकि भगवान जब भी आप दिखेंगे हंसते हुए दिखेंगे। बोले कोई भगवान दुखी दिखा? हाँ माँ जी पीछे वाली, कोई दिखा भगवान दुखी? इसलिए देखो माँ, जिंदगी जीना है तो मुस्कुराना पड़ेगा। आज यहाँ किसी को दुख दे रहे हो, अगला जन्म हमारा दुख में होगा। और आज यहाँ किसी को सुख दे रहे हो, अगला जन्म आपका सुख में होगा। 3 प्रकार के बेटे मिलते हैं। एक बेटा होता है उदासी, एक बेटा होता है ऋणी और एक बेटा होता है सत्पुत्र। 3 प्रकार के पुत्र मिलते हैं प्रत्येक माँ बाप को। इसमें से जो उदासी पुत्र होता है अपने कर्मों से मिलता है। उदासी पुत्र का मतलब कि घर में बेटा हुआ लेकिन बेटे होने की खुशी नहीं हुई। व्हील चेयर में बैठाकर मम्मी पापा इधर से उधर उसको ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं, यहां से वहां रख रहे हैं। स्वयं उठ नहीं सकता, स्वयं खा नहीं सकता, स्वयं नहा नहीं सकता, स्वयं बोल नहीं सकता, ना समझ सकता है ना समझा सकता है। अब माँ जी रोती है, भगवान क्या मुझे औलाद मिली? नहीं माँ, ये तेरी कर्मों की औलाद है, चाहे मैं हूं चाहे तुम हो। औलाद यदि मिली है ऐसी तो ये हमारे कर्म थे। कहीं ना कहीं हम उसके लिए खड्डा खोद कर आए, कहीं ना कहीं हम उसके लिए कुछ कमी कर कर आए। आज वो हमारी औलाद बनकर आज हमको सेवा ले रहे हैं। दूसरी औलाद होती है ऋणी। ऋणी पुत्र का मतलब क्या होता है? जिसका हमने उधार लिया होता है, जिसका हमारे सिर पर बोझ होता है, लेकिन हम उसका बोझ नहीं मानते, हम उसकी सेवा को नहीं मानते। उसने हमारे लिए जो त्याग किया है उसके त्याग को नहीं मानते।
या किसी का पैसा लेकर उधार लेकर यदि मर जाएं तो बोले अगले जन्म में वही हमारा बेटा बनकर हमारे घर में आ जाता है। और ऋणी पुत्र बनता है, इसको बोलते उधारी पुत्र। उधारी पुत्र क्या करेगा? जितनी आपके पास उसका उधार है उतना उधार खाएगा, 20-25 साल तक जिंदा रहेगा, उसके बाद फिर अपने प्राण त्याग देगा। होता है कि नहीं होता ऐसा? 20-20 साल के बच्चे, 25-25 साल के बच्चे, 35-35 साल के बच्चे माता पिता के सामने दम तोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बोले जितना उधार तुमने उसका लिया था, जितना बकाया उसका बाकी था, वो उतना बकाया लेकर संसार से चला गया। इसे बोलते हैं ऋणी पुत्र। और तीसरा पुत्र होता है सतपुत्र। सतपुत्र का मतलब क्या होता है कि माँ बाप गरीब थे लेकिन बच्चे ने मेहनत करी तो माता पिता को भी उबार दिया। क्या इतने में उस छोटी सी लड़की ने, कन्या ने उस अंकल का कुर्ता खींचा और खींचकर बोले, अंकल जी मेरे भगवान, तुम जैसे लोगों के घरों में बेटियां नहीं देते, बेटियां उसी के घरों में देते हैं जिनको कन्याओं से प्रेम और बेटी को पालने की हैसियत होती है, उन्हीं के घरों में भगवान बेटियां देते। रौली कुमकुम का श्रृंगार नहीं होता, रौली कुमकुम का श्रृंगार नहीं होता, रक्षा बंधन भैया दूज का त्योहार नहीं होता, वो घर सूना रह जाता इस दुनिया में जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, बेटी का अवतार नहीं होता। इसलिए जो हमें मिल रहा है हमारे कर्मों से मिल रहा है। पत्नी अच्छी मिल गई, आपके कर्म थे। पति अच्छा मिल गया, आपका कर्म थे। आपको बहू अच्छी मिल गई, आपके कर्म थे। आपको बेटा अच्छा मिल गया, आपके कर्म थे। आपको बेटी अच्छी मिल गई, आपके कर्म थे। आप संसार में किसी की रोटी नहीं खाते। अगर आज 2 वक्त की रोटी खा रहे हो तो अपने कर्मों से खा रहे हो, बच्चों को खिला रहे हो, अपने कर्मों से खिला रहे हो। ना कोई किसी को देता है, ना कोई किसी से लेता है। ये संसार में कर्मों के लेन देन है, इसलिए कर्मों के जंजाल में हम सब लोग फंसे हैं। चंद्रा सजूच बाबा, चंद्रा सजूच, चंद्रा सजूच बाबा, चंद्रा सजूच। ओ तुमके चंद्रा की, तुमके चंद्रा की छई कसम बाबा, भक्तों का लाज रखाने। तुमके चंद्रा की छई कसम भक्तों की लाज रखाने। भले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसो चमन। भोले बाबा तुम्हारी कसम, तुम्हारे रूप बसो सजूच, डमरू सजूच बाबा, डमरू सजूच, सजूच बाबा, डमरू सजूच। तुम डमरू की, डमरू की छई कसम, अपना भक्तों का मान रखाने। तुम डमरू की छई कसम, अपना भक्तों को मान रखाने। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। मैया जी ये राधा नाम अनमोल। कहते हुए कथा पढ़ रहा था, एक बार एक तो उसी कविता का एक अंश कभी मेरे अंदर भी आता है, बस लिख लेता हूं तो आपको भी बता रहा हूं कि मेरी पहाड़ की भूमि चंदन जैसी खुशबू देती है। मेरी पहाड़ की भूमि चंदन जैसी खुशबू देती है, जोगियों को तप और रोगियों को दवा देती है। मरने के बाद स्वर्ग जाऊं या ना जाऊं, ये भूमि जीते जी स्वर्ग का सुख देती है। धन्य है मेरी पहाड़ की भूमि जो इडानी, जो ईदा बदानी जैसे भक्तों को जन्म देती है। चाल तेरी तिरसले जमरो, चाल तेरी तिरसले जमरो। ब्रह्म चले विष्णु चले नंद चले बाबा, नंद चले विष्णु चले नंद चले बाबा। भूत प्रेत यक्ष किन्नर सब चले
बाबा तेरी बराती माँ तेरी बराती माँ तेरी चले विष्णु चले चले बाबा चले विष्णु चले चले बाबा सब चले गे बाबा तेरी बराती माँ तेरी बराती माँ तेरी बराती माँ बोला तेरी बराती माँ स्वर्ग चले आकाश पाताल स्वर्ग चले आकाश पाताल टोले टोले नरसिंह चले चितर ताले टोले टोले नरसिंह चले मोती बंदे पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये भूमि बंद ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही 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 जग के मंगल की यार हम भागवत सुन के आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं ढूंढी के बर्थडे में। ओगो ओगो गुंजन पापा प्रणाम। राधे राधे मी बाबा मी शाका मी पोटो नु ए पोटो नु मी बंदादी मौना ए गे ओ गॉड मी मौना ए गे